दिल्ली में हुई धमाके के बाद में जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका होता है और उसी विस्फोटक में धमाका होता है जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था। इसी को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं इस पूरे धमाके के लिए। हालांकि सभी हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी गहनता से कि आखिर ये हादसा भी हुआ कैसे। दरअसल एफएसएल की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। एक्सप्लोजिव की जांच पड़ताल की जा रही थी जम्मू कश्मीर के नौगाम में बने पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसी दौरान अचानक से इस एक्सप्लोजिव में जांच के दौरान धमाका हो जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े किए गए। मेरे सहयोगी शफीक जूम करके आपको जिस बिल्डिंग की छत की तस्वीरें दिखाएंगे वही बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। अब देखिए, जितना जूम करते जा रहे हैं मेरे सहयोगी शफीक, उतनी तस्वीर साफ होती जा रही है। अब देखिए पुलिस स्टेशन की छत का क्या हाल है, जो टीन की चादरें हैं वो किस तरह से बिखर गई है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ये धमाका हुआ। और उसके बाद हम अगली तस्वीर जो दिखाएंगे जूम आउट करके, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप देखिए ये 30 mm की कांच लगी हुई है। काफी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। अब जब वहां पे ये कल देर शाम 11:20 पर धमाका हुआ, तो आप ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसके हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए यहाँ आप देखिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया है ये पूरी तरीके से मुड़ गया है, क्योंकि इसमें कांच फंसी हुई थी और ये जो क्लिप्स होते हैं, इन्हीं क्लिप्स पे जो है ये कांच फंसी हुई होती है। और इससे आप लगाइए अंदाजा कि इस कितना जोरदार ये धमाका हुआ और किस तरीके का ये धमाका हुआ। इस धमाके से 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है। दिल्ली में हुई धमाके के बाद में जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका होता है और उसी विस्फोटक में धमाका होता है जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था। इसी को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं इस पूरे धमाके के लिए। हालांकि सभी हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी गहनता से कि आखिर ये हादसा भी हुआ कैसे। दरअसल एफएसएल की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। एक्सप्लोजिव की जांच पड़ताल की जा रही थी जम्मू कश्मीर के नौगाम में बने पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसी दौरान अचानक से इस एक्सप्लोजिव में जांच के दौरान धमाका हो जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े किए गए। मेरे सहयोगी शफीक जूम करके आपको जिस बिल्डिंग की छत की तस्वीरें दिखाएंगे वही बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। अब देखिए, जितना जूम करते जा रहे हैं मेरे सहयोगी शफीक, उतनी तस्वीर साफ होती जा रही है। अब देखिए पुलिस स्टेशन की छत का क्या हाल है, जो टीन की चादरें हैं वो किस तरह से बिखर गई है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ये धमाका हुआ। और उसके बाद हम अगली तस्वीर जो दिखाएंगे जूम आउट करके, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप देखिए ये 30 mm की कांच लगी हुई है। काफी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। अब जब वहां पे ये कल देर शाम 11:20 पर धमाका हुआ, तो आप ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसके हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए यहाँ आप देखिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया ये पूरी तरीके से मुड़ गया है, क्योंकि इसमें कांच फंसी हुई थी और ये जो क्लिप्स होते हैं, इन्हीं क्लिप्स पे जो है ये कांच फंसी हुई होती है। और इससे आप लगाइए अंदाजा कि इस कितना जोरदार ये धमाका हुआ और किस तरीके का ये धमाका हुआ। इस धमाके से 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है। ये वो सब अधिकारी है जो जांच में जुटे हुए थे।